आज एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें प्रूव करना है कि आ ट्रायंगल इज़ एन आइसोसिस ट्रायंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियन। एक ट्रायंगल आइसोसिस ट्रायंगल होगा जबकि उसके दो मीडियन सेम हो। तो सबसे पहले हम थोड़ी इसकी ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। तो एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास पूरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास पूरा वाई एक्सिस हो गया। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड के ऊपर एक्स नेगेटिव होता है, और इसी तरह ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो इसके पहले एक्सिस कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम। तो यहाँ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसके अंदर एक्स एक्सिस का तो कोई ना कोई फासला होगा, बट वाई ज़ीरो होगा। तो इसको हमने ए ज़ीरो सपोज कर लिया। और इसी तरह ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये माइनस ए और ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का फासला इधर ज़ीरो है। तो अब तीसरा पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस का तो कोई ना कोई फासला है, बट एक्स एक्सिस में कोई फासला नहीं है, तो ये ज़ीरो और डी हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्सिस कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए बी सी। अब सवाल ये कहता है कि दो मीडियन इसके सेम होने चाहिए। तो एक मीडियन अगर हम ए से ई की तरफ निकालते हैं तो इसका फासला निकालेंगे तो ये, और बी से डी की तरफ निकालते हैं और इसका फासला निकालेंगे तो ये सेम होना चाहिए। बट हमारे पास ये ई पॉइंट और डी पॉइंट नहीं है जिस पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसको प्रूफ कर सकें। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे बी और सी पर, जिससे हमारे पास ये ई पॉइंट आ जाएगा। और फिर हम ए और सी के ऊपर लगाएंगे जिससे हमारे पास ये डी पॉइंट आ जाएगा। जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो हम ए और ई पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास मीडियन का फासला आ जाएगा। फिर बी और डी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये मीडियन का फासला आ जाएगा। और ये दोनों मीडियन के फासले सेम होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है हमारे को, हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बी सी हमने ये निकाल लिए। और डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, जैसे कि यहाँ पे जाहिर है, और इसी तरह ई जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो सबसे पहले हमें डी और ई को निकालना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी को निकालने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि x1 प्लस x2 ओवर टू होगा और y1 प्लस y2 ओवर टू। तो इसमें x1 और y1 हमारे पास ये a है, और x2 और y2 हमारे पास ये c है। तो ए और सी को हम इसके अंदर पुट कर देंगे फार्मूले में। यहाँ अगर पहले फार्मूला मेंशन कर दें तो बहुत बेहतर है। और इसका आंसर हमारे पास a/2 और b/2 आ जाएगा। इसी तरह ई पॉइंट को मालूम करने के लिए हमें मिड पॉइंट का फार्मूला इस बी और सी पे लगाना है। और अब आपके पास x1 और y1 ये माइनस ए और ज़ीरो हो जाएगा, और x2 और y2 आपके पास ज़ीरो और b हो जाएगा। और जैसे ही हम ये इसके फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों मिड पॉइंट डी और ई आ चुके हैं। अब हम लेंथ ऑफ मीडियन निकालेंगे। पहले इस फर्स्ट मीडियन की निकालते हैं बी और डी, जिसमें हमारे पास जो x1 और x2 होगा वो माइनस ए और ज़ीरो होगा, और जो y1 और y2 ये d होगा जो कि a/2 और b/2 है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और इसके अंदर पुट कर दें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 पुट कर दें। और यहाँ a/2 माइनस और x1 हमारे पास माइनस a है और b/2 और माइनस ज़ीरो आ जाएगा। ये माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और a प्लस 2a हमारे पास 3a हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और ये इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर होता है जो यहाँ आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह b का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। और डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक दफ़ा लिख देंगे और 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर आपके पास 9a स्क्वायर और b स्क्वायर के ऊपर रूट बच जाएगा, यानी ये हमारे पास बच जाएगा। इसी तरीके से हम अब लेंथ ऑफ मीडियन ए ई निकालेंगे। और ए ई के लिए हमारे को जो है ये दो पॉइंट दरकार होंगे, ए ये रहा और ई पॉइंट हमारे पास ये रहा। इसी तरह सेम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे और डिस्टेंस फार्मूले में ए और ई पॉइंट्स को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ए और ए पॉइंट को पुट करें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2a आ जाएगा, माइनस ए माइनस 2a माइनस 3a/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये b स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये 9a स्क्वायर ओवर 4 b स्क्वायर ओवर 4 4 डिनोमिनेटर में सेम है,
और 9a² प्लस b² ओवर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ मीडियन BD और लेंथ ऑफ मीडियन AE सेम है हमारे पास। यहाँ पर ये रूट यहाँ तक आएगा, इसको सेट कर लीजिएगा। सो अगर दोनों के दोनों मीडियम सेम आ गए तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये लिख लें, इट इज़ प्रूव दैट द ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ ओनली 2 मीडियंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये कहता है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये कहता है कि ये प्रूफ करो कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहले हम ज्योमेट्री की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एक एक्स एक्सिस है जो ये जा रही है लाइन, एक आपके पास वाई एक्सिस है जो ये जा रही है। तो पहले तो पॉइंट्स की तरफ आते हैं एक्सिस के। तो सबसे पहला ये ओरिजिन के ऊपर है, तो यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0। फिर हम चलते गए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पर एक्स की तो कोई ना कोई कीमत होगी जो हमने ए सपोज कर ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, और वाई तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो वो 0 हो गया। इसके बाद आपके पास ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में समझ लें कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आ गया, अब वो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी हो गया। तो अब यहाँ जो एक्स है आपके पास वो भी हो गया, और चूंकि इसने यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस के अंदर भी फासला तय किया है, तो उसको हम सी नाम दे देते हैं। तो ये वाला फासला आपके पास सी हो गया। तो थर्ड आपके पास बी और सी हो गया। तो ये फासला जितना यहाँ से यहाँ तक है, यही फासला इतना यहाँ से यहाँ तक भी है, और ये भी आपके पास जो वाई एक्सिस है वो सी है। तो डी के ऊपर जब हम आएंगे तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जितना यहाँ पर इसका झुकाव है, ये जो झुकाव है इसको मालूम करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में ये कितना झुका है। तो एक्स एक्सिस में ये जितना झुका है, तो अगर हम देखें तो ये टोटल बी है, और यहाँ तक का फासला हमारे पास ए है। तो अगर इस टोटल बी में से ए को माइनस कर ले तो ये झुकाव आ जाएगा कि ये कितना है, तो वो होगा हमारे पास बी माइनस ए। तो जितना ये इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ है, ये उतना ही यहाँ पर है। तो ये वाला फासला भी हमारे पास एक्स में बी माइनस ए होगा। तो डी के जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स हमारे पास बी माइनस ए हो जाएगा, और वाई जो है वाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक है जो कि सी के बराबर है, तो वो सी आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसके एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ए बी सी और डी। तो ए 0 0 ओरिजिन की वजह से, बी आपके पास एक्स में फासला है बट वाई में नहीं है, तो ए 0। फिर जब हम सी में गए तो इसमें एक्स में भी एक बड़ा फासला तय किया यहाँ तक, वो बी सपोज कर लें, और ये सी हो गया। और यहाँ पर जो आपके पास एक्स है वो इतना ही होगा जितना ये यहाँ पर है, और ये बी माइनस ए है, और इसी तरह सी ये वाला पोर्शन होगा जो कि सी के बराबर है। तो ये डी के जो पॉइंट है बी माइनस ए और सी आ जाएंगे। अब हमें सवाल में ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए और सी का जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर बी और डी का जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट निकालें। अगर दोनों का मिड पॉइंट ये सेम हो जाता है तो समझ लें कि ये जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के अंदर आपके पास कंसीडर अ पैरेललोग्राम, हमने फ़र्ज़ करना है एक पैरेललोग्राम को, और ए बी सी डी ये इसके पॉइंट है ए बी सी डी, और उसके कोऑर्डिनेट के जो वर्टिसेस हैं वो हमने निकाल लिए ए बी सी डी। अब नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का जो मिड पॉइंट होगा इसका और इसका, इसके लिए x1 x2 ओवर 2 मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लें, और x1 और x2 x1 और y1 आपके पास ये a है, और x2 और y2 ये आपके पास c है। ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास b ओवर 2 और c ओवर 2 आंसर आएगा। तो यहाँ अगर फार्मूला भी लिखें तो बहुत बेहतर है। इसी तरह नाउ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब हमारे को इस बी और डी का मिड पॉइंट ये निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, और अब हमारे पास x1 और y1 a0, x2 और y2 हमारे पास ये d वाला पॉइंट। इसको जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और b ओवर 2 और c ओवर 2 आएगा। तो अगर हम देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास जो फर्स्ट डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट आया वो, और सेकंड डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट आया वो दोनों सेम है। तो ये प्रूव्ड हो गया कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।